है, हाउटीनेस में रहता है, क्या रहता है कि मैं राजा था। वो क्या कहता है, मैं राजा था और मैं राजा हूं। और क्या कहता है, मैं राजा हूं, और उसके बाद कहता है मैं राजा रहूंगा। बताइए कहता है कि नहीं कहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेज और माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन क्लास मिली थी हमारी और उमेश सर की। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर की क्लास आप लोगों की उमेश सर लेके आएंगे, और जो कि आप लोगों को मिली भी, लेकिन थोड़ा सा लेट मिली। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को मतलब कि न्यू से मतलब आपको जड़ से धीरे धीरे करके हम ऊपर टॉप तक लेके चलेंगे, और आप लोग बिल्कुल बिलीव करेंगे, हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल एकदम बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को नॉलेज यहाँ से प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसी की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होंगी। आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता ही चल गया था। और जैसा कि हमारे पास ये देखिए, मेरे पास एक यहाँ पर पेज है, और जिसमें कि यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी क्लासेस हैं, मतलब जितनी भी आप लोगों की सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें मैंने लिखी हुई हैं। और आप लोगों को इसका पेज मान लीजिए आप लोगों को सामने भी दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग इधर साइड में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैंने मान लीजिए 3-4 सेमेस्टर का लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का काम है। जैसा कि आप लोगों का पहली सब्जेक्ट जो है आप लोगों की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, और तीसरी है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। फिर इसके बाद आप लोगों की हॉर्टिकल्चर है, फिर इसके बाद रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी है, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री है, इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री है, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है। इसके बाद एग्रीकल्चर हेरिटेज है, फिर इसके बाद इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट है, फिर इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड है, और उसके बाद ये आप लोगों का मतलब कि अलग से एक है एनसीसी एनएसएस फिजिकल एजुकेशन या योगा प्रैक्टिस है। ओके, तो ये आप लोगों की इतनी सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट्स देख लिया, और आज मैं आप लोगों के लिए मतलब मैं जो सब्जेक्ट सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो आप लोगों की इंग्लिश है। मतलब कि आप लोगों को जैसा कि अभी मैंने उसमें बताया है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सिर्फ इंग्लिश भी कह सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों की इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे चलिए मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों की। और मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की ये फुल सब्जेक्ट नेम क्या है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है। ओके, और आज आप लोग इस वीडियो में जो आप लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोग बस थोड़ा सा है पेशेंस रखिएगा और आगे तक बढ़ के चलिएगा। लास्ट तक आप लोगों को वीडियो के अंत में इतनी अच्छी जानकारी मिलेंगी जो कि आप लोगों को आज तक के करियर में, आप लोगों के जीवन काल में हो सकता है किसी ने नहीं बताया होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा इंग्लिश के बारे में, और वही चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को इंग्लिश जो सब्जेक्ट है सभी लोग जानते होंगे कि इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं। ओके, इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं। और जैसा कि अगर इसके बारे में अगर पूछ ले कि इंग्लिश क्या है आखिरकार, तो अगर ये आप लोगों को मैं बता दूं तो जैसा कि क्या होता है कि द लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है हमारी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश एक भाषा है हमारी, तो द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन, आप लोगों के सामने भी आ रही होगी लिख के, ठीक है, द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ब्रिटेन। ओके, दैट इज स्पोकन जो कि बोली जाती है ब्रिटेन, कॉमा द यूएस और कॉमा ऑस्ट्रेलिया ईटीसी। मतलब कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऐसी भाषा है जो कि कहाँ बोली जाती है, ब्रिटेन में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अन्य बहुत सी कंट्री में बोली जाती है। मतलब कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, आप लोग सबसे ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को अगर हम बता देते हैं कि जो इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड नेटिव्स, ओके, इंग्लैंड नेटिव्स, उसके बाद जनरल, फिर इसके बाद यहां लिख दे रहे हैं जनरल लैंग्वेज। ओके, जनरल लैंग्वेज फॉर
आयरिश, फॉर आयरिश, स्कॉटिश, स्कॉटिश एंड हेल्स। ओके, आप लोग बिल्कुल चौंक गए होंगे, ये इन्फॉर्मेशन आज तक क्या आप लोगों को किसी ने नहीं दी होगी। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल खुद से निकाला है, मतलब कि ये हालांकि मिल तो जाएगा आप लोगों को कहीं भी, बट ये आप लोगों को बताया मैंने है, ये चीज आप लोगों को बताया किसी ने नहीं होगा। ओके, चलिए आप लोगों को मतलब इंग्लिश का फुल फॉर्म पता चल गया। अब इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल में चलते हैं। मैंने बताया आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, यहां पे आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका इंग्लिश लिटरेचर होता है, क्या होता है? इंग्लिश लिटरेचर होता है, और एक दूसरी क्या होती है? आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है। ओके, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर होती है और दूसरी क्या होती है? आपकी इंग्लिश ग्रामर। इसको आप बोलते हैं फर्स्ट पेपर और इसको क्या कहते हैं आप? सेकंड पेपर कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर है इसको हम इधर साइड में छोड़ेंगे, इसको मैं बात को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर है ये आप लोगों की मैं स्टार्ट करूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रामर आप लोगों की है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ग्रामर के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि ग्रामर के द्वारा, मतलब ग्रामर को व्याकरण कहते हैं और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, आप लोग ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को छोटी क्लासेस से आप लोग ग्रामर पढ़ने को नहीं मिली होगी, जरूर पढ़ने को मिली होगी और बिल्कुल बेसिक से भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। जैसा कि आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा। ओके, और इसके बाद धीरे धीरे आगे जब बड़े होंगे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया गया होगा, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा के और भी आगे कुछ चीजें बताई गई होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को क्या बताया गया होगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव, फिर इसके बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये, और उसके बाद आर्टिकल, इसी में टेंस भी पढ़ाया गया होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें बताई गई होंगी जरूर से जरूर। ठीक है, यहां पे मैंने एक नाम लिया है अभी, किसका? यहां पर मैंने एक नाम लिया है टेंस का। ठीक, तो आप लोगों को ये बेसिक सारी चीजें जितनी हैं वो आप लोगों को मतलब पहले से ही आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो अभी नेक्स्ट जो आप लोगों का इसमें सिलेबस में जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है? आप लोगों को एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, और ये आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे उसके पहले आप लोगों को टेंस के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैं आप लोगों का आज जो नया टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा वो कौन सा टॉपिक होगा? टेंस होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर से नीचे तक जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया है वो आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रॉपर अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को यहाँ से नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, आज मैं आप लोगों को टेंस जो हमारा चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। ठीक है, और टेंस का मतलब आप लोग जानते होंगे काल, इसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंस को समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या? टेंस एक ऐसी चीज है जिसमें कार्य जरूर करना पड़ता है। ठीक है, टेंस अगर पढ़ना है हमको तो कार्य जरूर करना पड़ेगा। कार्य अगर बोले तो कार्य को हम क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब का ही रूप है। ओके, मतलब ये वर्ब से ही तो रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो जब कोई भी क्रिया होती है तो उसके द्वारा हमको दो चीजों का ज्ञान होता है। कितनी चीजों का ज्ञान होता है? दो चीजों का ज्ञान होता है। सबसे पहली तो क्या है? जो हमारा समय है, समय मतलब कि जो हमारा टाइम है। ओके, समय मतलब जो हमारा टाइम है, और दूसरा जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा हुआ है या अधूरा है, मतलब कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। जब इसके बारे में पता चलता है तो बस उसे ही हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। और काल का दूसरा नाम आप जानते होंगे, हम समय भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्रिया के द्वारा दो चीजों का ज्ञान होता है, एक तो टाइम और दूसरा कार्य हुआ है या अभी नहीं हुआ है। इन चीजों को पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं।
ये तो रही बात हमारी टेंस के इंफॉर्मेशन की, उसकी डिफिनेशन की कि क्या कह सकते हैं आखिरकार टेंस में। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोगों को जरूर बताया गया होगा कि जो हमारा टेंस है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ओके, देखिए पहला आपका है, पहला कौन सा है? पहला है प्रेजेंट टेंस और दूसरा आपका है पास्ट टेंस, ठीक है, और तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस है। ओके, देखिए प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल, और इसको हम कहते हैं भूतकाल। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल, और इसको कहते हैं हम भविष्य काल। ओके, इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने टेंस के 3 प्रकार बताए हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, आप लोग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बैठ के पढ़िएगा, बिल्कुल आप लोगों को एकदम डिटेल में अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेंस आखिरकार क्या होता है, ठीक है। वर्तमान काल मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, ये इस वक्त मैं जो पढ़ा रहा हूं इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस क्या होता है? आपको जो क्लास मिली थी उमेश सर की एग्रीकल्चर के बारे में, वो हो गई पास्ट में, वो किस में चली गई? पास्ट में, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जो अगली जो क्लास मान लीजिए हो सकता है उमेश सर की मिले या आपको मेरी क्लास मिले, तो वो जब मिलेगी तो वो क्या कहलाएगी? फ्यूचर, है ना, वो भविष्य काल में जा रही है। तो ये हमारे हो गए 3 टेंस, हमारे हो गए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक। अब बात यहां पे आती है कि मैं यहां पे थोड़ा नंबरिंग किए दे रहा हूं 1, 2 एंड 3, ठीक। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया, और ये नंबरिंग अगर देखी जाए तो ये नंबरिंग सही नहीं है, ये नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे 123 का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है ना। लेकिन ये ऑर्डर जो दिया गया है ये सही नहीं है, ठीक। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये ऑर्डर होना चाहिए था 213 का। कितने का होना चाहिए था? 213 का ये ऑर्डर हमारा होना चाहिए था। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इसमें ऑर्डर मतलब कि चेंज हो गया। तो आप लोगों को चलो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक राजा का एग्जांपल ले लेता हूं। किसका? राजा, जानते होंगे राजा को क्या कहते हैं? किंग कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो राजा देखिए होता क्या है कि वो जीवन भर ये प्राउड में रहता है, घमंड में रहता है, हाउटीनेस में रहता है। क्या रहता है कि मैं राजा था। वो क्या कहता है? मैं राजा था और मैं राजा हूं। और क्या कहता है? मैं राजा हूं, और उसके बाद कहता है मैं राजा रहूंगा। बताइए कहता है कि नहीं कहता है? इज दैट क्लियर? ये राजा कहता रहता है जीवन भर, ठीक है, मैं राजा था, मैं राजा हूं और मैं राजा रहूंगा। अगर ये चीज देखी जाए तो इसके हिसाब से हमारा ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे था मतलब मैंने बताया था जो हो चुका हो, तो वो पास्ट में, और हूं मतलब है ना, इस वक्त है, तो इसका मतलब क्या? प्रेजेंट। और रहूंगा मतलब वो फ्यूचर में चला गया, इसका मतलब ये हमारा तीसरा नंबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल ये एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से जानते हैं। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये आप लोग टेबल बना लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, किसकी? टेंस की, है ना। और ये आप लोगों को बहुत ही काम देगी आगे चल के, क्योंकि जो आप लोगों का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें ये पूरा आप लोगों को काम देगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो 3 बताए मैंने, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो इन सबके हमारे होते हैं 4 प्रकार। इन सबके कितने प्रकार होते हैं? इन सबके होते हैं 4 प्रकार। ओके, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12, मतलब 12 हो गए हमारे, ठीक है। ये हो गए टोटल हमारे कितने? 12, है ना। अब देखिए इनके कितने कौन कौन से होते हैं आखिरकार। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ठीक है। आप कह रहे होंगे यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो चलिए शॉर्टकट में नहीं, यहाँ पे हम आप लोगों को फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं। ये देखिए बार बार लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, वीडियो बढ़ेगा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो इंडेफिनिट है आपका, इंडेफिनिट को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, है ना, इंडेफिनिट। ये हो गई आपकी इंडेफिनिट की स्पेलिंग, ओके। क्योंकि प्रेजेंट की और टेंस की देख लीजिए दोनों की लिखी है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की नहीं लिखी है, तो कॉन्टिन्यूअस की देख लिए लिख दे रहे हैं, ओके। ये कॉन्टिन्यूअस की हो गई, ठीक है, बाकी की लिखी है। और यहाँ पे परफेक्ट की नहीं लिखी है, तो ये लिख दिए परफेक्ट की लिख दिया। बस इन 3 स्पेलिंग्स के अलावा और कोई भी मतलब अगली स्पेलिंग नहीं आएगी, बाकी सारी इसी में वो रिवाइज होती रहेंगी, है ना, आती रहेंगी बार बार। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा इसमें क्या होता है, सिर्फ आगे का हटा देते हैं और पीछे का कॉमन ही रहेगा, ठीक। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? ये हो गए आप लोगों के 4 इसके पास्ट के। आगे चलते हैं तो फ्यूचर में हमारे 4 इसी तरह होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आप लोगों के हो गए 12 हो गए, ठीक है। ये तो आपके 12 हो गए, लेकिन इसमें एक चीज और है, वो क्या है कि यहाँ पे इनमें भी 4 प्रकार होते हैं। इनके भी कितने प्रकार होते हैं? 4। मतलब ये आपको जो 12 दिख रहे हैं, इनके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, वहीं पे आप लोगों को बताया गया होगा। चलिए यहाँ पे नाम लिख के बता देते हैं। इसका पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव के 2 होते हैं, पहला होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। तो ये आपका हो गया तीसरा और ये आपका हो गया चौथा। ये आपके 4 हो गए कि 4 के नहीं हो गए, ठीक है। अब इन चारों को क्या करो, इन 12 जो टाइप मैंने बताए हैं इन सब में डाल दो जरा, ठीक। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर बता दूं तो 12 × 4, तो आप लोगों को 12 × 4 अगर करेंगे तो 48 हो जाएगा। 12 चौको 48 होता है कि नहीं, ठीक है। अब सब लोग कहेंगे कि अरे हम इनको याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़े हैं, हम इनके नंबर ही भूल जाएंगे, कितने नंबर होते हैं, कितने कौन नंबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार आप लोग अगर चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो पुश करके, और मैं आप लोगों को एक बार ट्रिक बता देता हूँ इन सब की, ठीक है। ये जो आगे मैंने इतने बताए हैं 12, इनको मैं आगे आगे करके डिटेल करूंगा बिल्कुल अच्छे से एकदम, है ना, विद डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में चल रहे हैं वीडियो के, तो यहाँ पे सब लोगों को ये बता देते हैं कि जो मैंने टेंस बताया, तो टेंस को अगर नंबर दिया जाए तो 1 नंबर दिया जाएगा। टेंस अकेला आया था, ठीक है। फिर इसके बाद टेंस के बाद 3 हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये 3 हो गए, और इसके बाद यहाँ 3 से कितने हो गए हमारे? 12 हो गए। 3 से कितने हो गए? 12 हो गए। और उसके बाद जब 12 से कितने हो गए हमारे? हो गए 48। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, जीवन भर आप टेंस के बारे में नहीं भूलेंगे, बिल्कुल ये हमारा वादा है, ओके। चलिए ये आप लोगों की तो हो गई टेंस की वीडियो। यहाँ पे आप लोगों को मैंने टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, और अब जो आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो टेंस का जो डिटेल है वो बिल्कुल अच्छे से डिटेल उसमें करेंगे हम, मतलब 1-2 वीडियो आप लोगों की बनेंगी। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, और जब हमारा दूसरा लेक्चर आएगा और तीसरा लेक्चर आएगा तो आप लोगों का टेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग इतनी देर हमारे वीडियो में रुक गए होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से काफी अच्छी चीजें मिली होंगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो इंग्लिश के जन्मदाता हैं उनको तो मैंने बताना भूल ही गया यहाँ पे। चलिए आप लोगों को बता देते हैं, इंग्लिश के जो जन्मदाता हैं वो हैं जोफ्रे चौसर,
ओके, इंग्लिश के जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ इंग्लिश जो हैं वह हैं जोफ्रे चौसर। ठीक है, कौन है? जोफ्रे चौसर। ठीक है, तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा इनके जन्मदाता को, है ना। और जैसा कि आप लोग इतनी देर अगर वीडियो में रुके होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो चाहिए तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ में आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोगों ने जो नया चैनल स्टार्ट किया है वो कैसे हमारा चल रहा है और आप लोगों को कैसा अनुभव मिल रहा है, ये चीज आप लोगों को हमको जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।